नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की। ठीक है, तो साइंस में हमने अब तक 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे और इससे पहले 4 वीडियो बना चुका हूं जिसमें 200 प्रश्न कंप्लीट हैं। ठीक, तो 150 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आयोग द्वारा अब तक पूछे गए। ठीक है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश की, उसमें यहाँ से प्रश्न बने हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों दांतों में संग्रहित होता है? कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों में और दांतों में संग्रहित होता है? तो वो है 99%। 99% किस में संग्रहित होता है? तो हड्डियों में और दांतों में। 151 का हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से विटामिन B12 को इंगित करता है कौन? थायमीन, पायरिडॉक्सिन, कोबालमिन या नियासिन? तो B12 को करता है कोबालमिन। कौन करता है? कोबालमिन। 152 का हो जाएगा सी। 152 का होगा सी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। B6 का क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालमिन। और B3 का क्या है? नियासिन। क्या है? नियासिन। तो ये जो विटामिन के रासायनिक नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 153 में क्या कह रहा है? वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? के, ई, डी और ए। ये कीड़ा की ट्रिक बताई थी। ये के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी ये किस में होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी किस में होते हैं? जल में। और के, ई, डी, ए कीड़ा, वैसे तो ए, डी, ई के हो जाएगा, लेकिन ट्रिक याद करने के लिए के, ई, डी, ए ये किस में होते हैं? वसा में। तो कितने वसा में घुलने वाले विटामिन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो 153 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ए, डी, ई के ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। डी की कमी से सूखा रोग, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमेलेसिया ये सब रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन की समस्या आ जाती है। ये अंकुरित अनाज इसका स्रोत है किसका? विटामिन ई का। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होता है? अमीनो एसिड किस के जरिए प्राप्त होता है? तो 154 का विकल्प देखते हैं। तो अमीनो एसिड किसके जरिए प्राप्त होता है? प्रोटीन के जरिए। अमीनो एसिड किसके जरिए प्राप्त होता है? प्रोटीन के। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हमारे व्याख्या देखेंगे, हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है, जो कि 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण कार्य में मदद करती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग, ये सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन देखो इंपॉर्टेंट है, विटामिन से प्रश्न बनते हैं, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है, जिसे रसदार और खट्टे जैसे नींबू है, संतरा है, आंवला है में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में, संतरा में, आंवला में और यूँ कहें तो खट्टे फलों में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन, जिंक। तो कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। 156 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 156 का सी। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट होते क्या हैं? जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जिनकी आवश्यकता जीवन भर होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हैं बहुत कम मात्रा में के लिए आवश्यक हैं? जो हैं वो है लोहा है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, तांबा है, आयोडीन है, मैग्नीज है और जस्ता है। ये सब आपके किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। किस में? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, 157 प्रश्न देखते हैं। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। 157 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी उत्तर सही है। विटामिन सी क्या है?
अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में, मक्का में, चावल में, मांस में। तो उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी किस में होगा? प्रति ग्राम कैलोरी घी में। 158 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। तो हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक है वो वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या है? उत्तरदायी है। 159 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? तो बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत? 7%। ठीक है, 160 का हो जाएगा ए। 7%। 161 में कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो पुरुषों को और महिलाओं को कितना? तो 1600 और 2400। कितना? 1600 और 2400। 161 का हो जाएगा सी। 1600 कैलोरी और 2400 कैलोरी। ठीक है, फिर से रिपीट है। तो कितना कैलोरी महिलाओं को और पुरुषों को कितना कैलोरी चाहिए 30 वर्ष से अधिक वालों को? 1600 और 2400। तो डी उत्तर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 162 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू, आंवला, संतरा या दूध? तो इनमें से फास्फोरस का प्रमुख स्रोत को क्या है? तो वो है दूध है। 163 का क्या हो जाएगा? डी। फास्फोरस का क्या है प्रमुख स्रोत? दूध। कैल्शियम के बाद फास्फोरस हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिजों में दूसरे स्थान पर आता है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करती है। फास्फोरस विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है और कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत करता है। इसकी कमी से दांत व हड्डी कमजोर हो जाते हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस हमें किससे मिलता है? दूध से मिलता है। किससे मिलता है? दूध से। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और क्या आता है? जल आता है। क्या आता है भाई? जल आता है। ठीक है, तो ये 6 पोषक तत्व हैं, इन्हें याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। 164 का क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे, महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो ये 6 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। ये तो पता ही है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है, 4 तो पहले से पता है, खनिज लवण और जल याद करना है। 6 हो गए। 6 पोषक तत्वों के प्रमुख अवयव हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो शरीर की लगभग 60 से 70% ऊर्जा की पूर्ति करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने सन 1911 में किया था। इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी हैं। और वसा में घुलनशील कौन से हैं? वसा में घुलनशील ए, डी, ई के। ये भी पूछा गया है कई बार, और प्रश्न इसमें आपने पीछे वाली क्लासों में देखे होंगे जो पूछे गए हैं। ठीक है, आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। आलू में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो 165 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 165 का क्या हो जाएगा? डी। इनमें से किसमें प्रतिऑक्सीकारक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? खनिज, अमीनो एसिड, वसा या फाइटोन्यूट्रिएंट्स? तो वो है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। 166 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो क्या करता है? मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल वसा कुल ऊर्जा कितना? 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 30% से। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करता है। प्रोटीन 3 पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। 168 का हो जाएगा बी। तो 3 पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो होते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ सर्विस NHM UK और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति को कैलोरी सेवन कितना करना चाहिए? 2500, 2400,
2500, 1500, 2000 या 3500। तो कितना करना चाहिए? 2500 कैलोरी। ठीक है, नेशनल हेल्थ सर्विस और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार है। एक वयस्क सक्रिय व्यक्ति को, सक्रिय मतलब जो काम धाम करता है, उसके लिए कितना? 2400 कैलोरी। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है वसा का। वसा सबसे अधिक देती है क्या? कैलोरी। कितना? 9.3। व्याख्या देखेंगे। भोजन के वसा अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को 70% कार्बोहाइड्रेट, 20% तेल और वसा से और 10% प्रोटीन से पूर्ण किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4.2, और जबकि 1 ग्राम वसा में होती है 9.3। ठीक है, तो सबसे अधिक किस में होती है? वसा में होती है। किस में होती है? वसा में। फिर किस में होगी? प्रोटीन में। और फिर किस में होगी? कार्बोहाइड्रेट्स में। ऐसे होता है। ठीक है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? तो तुरंत कौन शक्ति प्रदान करता है? वो है ग्लूकोज। 171 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। 172 का हो जाएगा ए। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये विटामिन के नाम याद रखने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? तो हरी फूल गोभी, चीनी, अंडा और गेहूँ। तो हरी, जिसे हम ब्रोकली बोलते हैं, वो क्या है? ब्रोकली वो क्या है? विटामिन सी का स्रोत है। और संतरा, आंवला, नींबू, खट्टे फल जो हैं वो भी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश दिख जाए तुरंत विटामिन डी। ठीक है, हड्डियों से संबंधित कोई रोग दिख जाए तो भी विटामिन डी, क्योंकि हड्डियों से संबंधित जो भी रोग होगा वो किसकी कमी से होगा? विटामिन डी की कमी से होगा। अब हम रोग देख लेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है भाई? रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना या फिर बांझपन की समस्या, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो विटामिन के प्रश्न हैं खूब पूछे जाते हैं पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? पशु उत्पादों में और विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में कौन सा पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। 175 का क्या हो जाएगा? ए। 175 का ए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में तो ADE कौन सा है? ADE सी उत्तर सही हो जाएगा। जल में घुलनशील कौन से? बी और सी। बी और सी याद कर लो। तो जल में घुलनशील हैं, बाकी जो बचेंगे 4 वो किस में हो जाएंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील हैं। ADE मेरे साथ बोलो। ADE ये किस में है? वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी देखो कहाँ है ऑप्शन में? बी और सी है? बी तो नहीं है लेकिन सी है, तो सी तो डी उत्तर सही हो जाएगा। बी और सी विटामिन किस में घुलनशील है? पानी में। बी और सी किस में है? पानी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मछली का तेल है। 178 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? तो कोबालमिन के नाम से जाना जाता है B12 को। 179 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। तो सी उत्तर ये हो जाएगा विटामिन सी। 180 का हो जाएगा ए। 180 का उत्तर क्या होगा? ए। फिर देख लो, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। वसा में घुलनशील कौन सा है? ADE विटामिन का आविष्कार किसने किया? सी फंग ने, वर्ष 1911 में। ठीक है, विटामिन का आविष्कार सी फंग ने कब किया था? वर्ष 1911 में किया था। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। 181 का क्या हो जाएगा? डी। शहद का प्रमुख घटक पूछा जाता है फ्रक्टोज। दूध का प्रमुख घटक क्या है? लैक्टोज। दूध का क्या है? लैक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। क्या है? एंजाइम रेनिन है। रेनिन जो 8 वर्ष के बाद में
स्वतः विलुप्त हो जाता है। ठीक है, रेनिन क्या है? प्रोटीन। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। ये भी पूछा गया है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतकों के निर्माण में कौन सहायक है? वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर खनिज लवण। तो आप बताओगे क्या है ऊतकों के निर्माण में, टिश्यूज़ के निर्माण में? प्रोटीन। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। अगर पूछ लेगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है तो फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। 182 का क्या हो जाएगा? डी। 182 का क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने, थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त के जमने में कौन करता है? तो विटामिन के करता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक, तो विटामिन के हो जाएगा रक्त के जमने से संबंधित। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। 184 का क्या हो जाएगा? बी। 184 का बी। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रमुखतः किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। 185 का क्या हो जाएगा? ए। दालें मुख्यतः किसका स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो खून है वो लाल रंग का होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। हीम लाल रंग का होता है, जो O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन व CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम होता है, हीम लाल रंग का होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। 187 का क्या हो जाएगा? ए। मैं चाहता हूँ 20 मिनट में तुम आपके 50 प्रश्न हो जाएं 20 मिनट में। कितने? 50। लेकिन नहीं हो पाते हैं, 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, अनाज, दूध, मुर्गा। तो मुर्गा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अनाज में मिलता है, दूध में भी मिलता है। ठीक है, 188 का हो जाएगा डी। फिर से आ गया, जल में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील हैं? बी और सी। डी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बी और सी के बाद में कौन से बचेंगे? तो ए, डी, ई और के। ए, डी, ई, के ये किस में है? वसा में घुलनशील हैं। किस में? वसा में। और बी और सी किस में है? जल में है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। और क्या है? संतरा। और क्या है? ब्रोकली। पूछा गया है ब्रोकली, हरी गोभी जिसे बोलते हैं ब्रोकली। संतरा है, आंवला है, नींबू है। विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं ये। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द के जनक हैं कासिमीर फंक। कासिमीर फंक के फंक। कब? 1911 में खोज की थी इन्होंने। ठीक है, कब? 1911 में। फंक नाम याद रखना है, फंक। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में। वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? वसा में है आपके जल में बी और सी हैं। ठीक, अब वसा में कौन कौन से हैं? नहीं है, सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो बी और सी नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, ये ज़रूर पढ़ना है सही से। नहीं है कि है। ठीक है, इससे कभी कभार क्या होता है, हमें प्रश्न आता है लेकिन हम जल्दबाजी में पूरा प्रश्न न पढ़ के आगे का बस पढ़ लिया कि घुलनशील विटामिन, जैसे मैंने अभी किया था। घुलनशील विटामिन देखा और लगा दिया। नहीं है तो बी और सी नहीं है। बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में। किस में? जल में। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा पहला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन क्या है? विटामिन सी है। 193 का हो जाएगा ए। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? मतलब रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? तो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? डी का। नेफ्थिक्विनोन किसका होता है? के का। ठीक है, बायोटिन किसका होता है? B7 का। तो ये रासायनिक नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल और 194 का उत्तर हो जाएगा ए। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। 195 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। संतुलित आहार में भोजन के लिए किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन, प्रोटीन, लिपिड
या कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिपिड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? लिपिड हो जाएगा। ठीक है, 196 का सी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो मांसपेशियों के निर्माण में या ऊतकों के निर्माण में कौन आवश्यक होता है? वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? दालों में। ठीक है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है सबसे अधिक? तो प्रोटीन पाई जाती है। तो ये फैक्ट भी याद रखने हैं। अगला है, लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है? लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है? तो ऐसी स्थिति जहां छोटी अतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, उसे बोलते हैं लैक्टोस इंटॉलरेंस। 198 का क्या हो जाएगा? ए। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो कितनी करते हैं? 4 कैलोरी प्रति ग्राम। 199 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वसा कितनी करती है? 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 9.3 वसा करती है। कार्बोहाइड्रेट करते हैं 4 कैलोरी प्रति ग्राम। तो 199 का क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में तो ए, ई, के ये तो हैं। सी किस में घुलनशील होता है? जल में। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 200 का उत्तर हो जाएगा विटामिन सी और ऑप्शन हो जाएगा बी। वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में। विटामिन बी किस में घुलनशील है? जल में। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और ए, डी, ई के किस में होते हैं? ए, डी, ई के किस में होते हैं? वसा में। ठीक है, तो ये आज की क्लास के 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूपी SSC से होने वाली हो या फिर उत्तर प्रदेश परीक्षा बोर्ड जो पुलिस की भर्ती कराता है उनसे होने वाली हो, सबके लिए ये सहायक है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए जो साइंस चल रही है, ये साइंस की सीरीज़ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनकी प्रैक्टिस करो और जो प्रश्न कठिन लगते हैं उन्हें एक जगह नोट डाउन करो और उनका रिवीजन करो। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। कल 200 से आगे कंटिन्यू करेंगे और ऐसे करके हम 400 प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। कितने? 400। ठीक है, तो इस अच्छी लग रही है अगर वीडियो तो इसे शेयर करो और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।